हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, कबड्डी किस राज्य का आधिकारिक खेल है? आपको बताना है कि कबड्डी किस राज्य का आधिकारिक खेल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। कबड्डी पंजाब राज्य का आधिकारिक खेल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? आपको बताना है कि हाल ही में कौन 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। हाल ही में बिहार राज्य 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा। हाल ही में नासा अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया है? आपको बताना है कि हाल ही में किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। हाल ही में रूस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? आपको बताना है कि हाल ही में कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को हरित अवसंरचना परियोजना के लिए एडीबी से कितने मिलियन डॉलर का ऋण मिला है? आपको बताना है कि हाल ही में भारत को हरित अवसंरचना परियोजना के लिए एडीबी से कितने मिलियन डॉलर का ऋण मिला है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 500। हाल ही में भारत को हरित अवसंरचना परियोजना के लिए एडीबी से 500 मिलियन डॉलर का ऋण मिला है। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आइसाके वलुइके को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टोंगा देश का। हाल ही में आइसाके वलुइके को टोंगा देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? आपको बताना है कि हाल ही में कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर हवाई अड्डा। हाल ही में इंदौर हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल
में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? आपको बताना है कि हाल ही में भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। हाल ही में भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? आपको बताना है कि हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि दिसंबर 2024 में बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आरिफ मोहम्मद खान को। आरिफ मोहम्मद खान को दिसंबर 2024 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आपको बताना है कि 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी एम रघु ने। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब एम रघु ने जीता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में जस्टिस गुआनाथन नरेंद्र को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। दिसंबर 2024 में जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र को उत्तराखंड राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? आपको बताना है कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण लखनऊ शहर में किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको बताना है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणेश चावला को। अरुणेश चावला को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया? आपको बताना है कि हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनरल वीके सिंह को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। हाल ही में जनरल वीके सिंह को मिजोरम राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने गुजरात गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है? आपको बताना है कि हाल ही में किस बैंक ने गुजरात गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने गुजरात गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपको बताना है कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बहरीन। हाल ही में भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को बहरीन देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है? आपको बताना है कि हाल ही में कहाँ 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य में 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को शामिल किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 15। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में कुल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फरवरी 2025 में एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है? आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने फरवरी 2025 में एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। हाल ही में नेपाल देश ने फरवरी 2025 में एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। आज की वीडियो में हमने करंट अफेयर्स के 25 प्रश्नों का अध्ययन किया जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपके 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।